Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. So without further ado, like and subscribe and let's get started. तो सबसे पहले मैं अपना टेबल साफ़ करूँगी क्योंकि मैसी टेबल किसी को भी पसंद नहीं होती है। और ये लगभग क्लास का टाइम हो गया है बट माई वाईफाई इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। ये सुबह से नहीं चल रहा है। सो आई डिसाइडेड टू स्टडी क्लास 12th बायोलॉजी क्योंकि क्लास में ये नहीं चल रही है तो हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर करूँगी। इस चैप्टर के एनसीईआरटी देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये चैप्टर एनसीईआरटी से ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ। सो आई रीड दिस चैप्टर फ्रॉम माई नोट्स जो कि मैंने पिछले साल लिए थे। सो आई एम गोना यूज़ माई नोट्स टू स्टडी टुडे। वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूँ। जब मेरा पढ़ने का मन होता है ना, मैं बुक खोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पढ़ूँ क्या, और उसी को चूज़ करने में कि क्या पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। पर आज मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने कहा चलो या तो स्टार्टिंग से करो या तो लास्ट से करो, तो मैंने कहा कि लास्ट चैप्टर करते हैं। और आज वैसे भी जब मैं क्लास नहीं अटेंड करूँगी तो मेरा आज का बैकलॉग हो जाएगा क्योंकि मैंने वाईफाई वाले को कॉल किया था और मैंने पूछा कि क्या हुआ, वाईफाई चल नहीं रहा है सुबह से। तो उन्होंने बोला कि कुछ काम चल रहा है। मैंने कहा लगभग कितना टाइम लग जाएगा इसको सही होने में। तो उन्होंने बोला कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी काम चल रहा है, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। मैंने कहा फिर भी लगभग बता दीजिए कि कब तक सही होगा। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, काम कब तक चलेगा, तो देखते हैं कि कब तक चलता है और क्या कर सकते हैं हम। सो आई एम फाइनली डन विद द चैप्टर। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर ना यार देखने में छोटा लगता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर होगा, छोटा सा होगा, बट इसको करने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फाइनली आई एम डन। नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक, सो आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट। सो वाईफाई अभी भी नहीं आया है तो फिर मैंने सोचा कि बायो का एक और चैप्टर कर लेते हैं। सो आई एम गोना डू बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्योंकि ये लास्ट सेकंड चैप्टर है। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे को चैप्टर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने सोचा कि लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट चैप्टर कर लिया, अब मैं सेकेंड लास्ट कर रही हूँ। सो टू डू दिस चैप्टर आई एम गोना यूज़ फ़िज़िक्स वाला हैंडबुक प्लस एनसीईआरटी। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फ़िज़िक्स वाला पे दिवाली मेला का ऑफ़र चल रहा है 31 अक्टूबर तक। बहुत लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं क्या अब बैच ले सकते हैं क्योंकि 31 तो बीत गया है। सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। सो दिवाली मेला ऑफ़र हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 10th of November। सो दिस इज़ रियली अ गुड न्यूज़। तो अगर आपको बैचेस परचेज़ करने हैं तो आप अभी भी डिस्काउंट प्राइसेस में कर सकते हो। सो न्यू बैचेस लॉन्च हुए हैं जो कि है यकीन फास्ट ट्रैक कोर्स, प्रयास फास्ट ट्रैक कोर्स। सारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज़ का मैं एक फ़ोटो स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो विद फास्ट ट्रैक कोर्स यू ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट ऑन द ईयर लॉन्ग बैचेस एंड ड्रॉपर बैच। और इसके साथ साथ आपको PW सारथी पे भी डिस्काउंट चल रहा है, प्लस मॉड्यूल्स अगर आपको ख़रीदनी है तो उसके लिए भी ये बेस्ट टाइम है टू परचेज़ anything related to studies from PW app क्योंकि दिवाली offer have been extended till 10th of November and you can use my code SHI150 to get extra 150 rupees off on your purchase. So go and definitely check it out. So I'm done with the chapter and let me inform you Wi-Fi आ गया है। सुबह से गायब था पर अब वापस घर आ गया। बोलते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर को है। So now I decided to do chemistry. So the chapter I'm gonna do is periodic tables. तो ये मेरे पहले के नोट्स हैं तो मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ। So let's get started. तो मैं इस चैप्टर को जब रिवाइज़ कर रही हूँ तो ये जैसे कि वो बोलते नहीं है कि एकदम दिल से रिवाइज़ करना, वैसे नहीं कर रही क्योंकि मैं ऐसे रिवाइज़ कर रही हूँ जैसे कि बहुत दिन हो गए हैं इस चैप्टर को किए हुए। तो एक बार जैसे गो थ्रू कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग से निकल जाती है। तो इसीलिए मैं इसको एक बार रीड कर रही हूँ, जैसे क्या है कि एक बार रीडिंग हो जाएगी तो दिमाग में फिर से आ जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, और मतलब भूलेंगे नहीं, बस यही है। और अगर इनऑर्गेनिक को ज़्यादा दिन छोड़ दोगे ना तो क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। सो आई एम डन विद रिवाइजिंग द चैप्टर।
So right now I'm going to solve DPP 1 and 2 of environmental issues from Yakeen 1.0. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head. After that, I just listened to some music. So pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it, and thanks for watching till the end. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Thanks for watching. Bye guys.